जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लाखों बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 7 सत्संग है। मैं सोनिका लुधियाना से। शुक्राना कर पर गुरु जी, जैसे कि मैं अपने पहले जितने भी सत्संग है सब में बता चुकी हूँ कि 7 नंबर से गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। और बहुत महिमा है गुरु जी के 7 नंबर की। और बहुत सारी ऐसी संगत हैं जिनको गुरु जी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। और इससे पहले कि मैं सत्संग अपना स्टार्ट करूँ, मैं गुरु जी से मेरे सामने, मैं अपने गुरु जी के सामने बैठी हूँ, उनके चरणों में बैठी हूँ। मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना सत्संग शुरू करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं और आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकूं गुरुपा। और मेरे से जो भी गलतियां आज तक हुई हैं, होती रहती हैं जाने अनजाने में, और सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे गुरुपा माफ करना। मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज करना गुरुपा। मैं आपकी मूर्ख बच्ची हूँ, बेवकूफ लड़की हूँ गुरुपा। मुझे आपके संकेत समझ नहीं आते गुरुपा, मुझे माफ करना। आपकी बच्ची बहुत मूर्ख है, अज्ञानी है गुरुपा। उसे अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद दे के रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखना। हे गुरु जी, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि 7 नंबर से गुरु जी हमेशा ब्लेस करते हैं। और मुझे भी गुरु जी ने शुरू से ही 7 नंबर से बहुत ब्लेस किया है, बहुत। मैं जब भी आपको बताती हूँ, पहले भी मैंने बताया कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ, जैसे गुरु जी से कह के निकलती हूँ, गुरु जी साथ चलिए, तो गुरु जी 7 नंबर के रूप में मुझे हमेशा दिखाते हैं कि देख मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर जितने भी मेरे आगे पीछे से निकलते हैं, सबके ऊपर 7 नंबर की, मतलब 7 नंबर तो मुझे दिखता ही दिखता है। कई बार 1 7 दिखता है, कई बार 2, कभी 3, कभी 4 7 ऐसे। मतलब मुझे हर जगह गुरु जी के 7 नंबर के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी फोन नंबर्स जैसे रास्ते में लिखे होते हैं, उनपे 7 7 7 7 ऐसे। मतलब गुरु जी इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का मेरा सत्संग जो है, मेरा बहुत स्पेशल सत्संग है। 7 नंबर की ब्लेसिंग का ही सत्संग है और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, जो कि मैंने आपको लास्ट अपने सत्संग में बताया था कि मैं एक बहुत बड़ा वाला मेरा सत्संग होने वाला है। और वो सत्संग अपनी मतलब कगार पे था कि वो लास्ट
उस पे सिचुएशंस पे था कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, तो वो सत्संग शेयर करने का आज वक्त आ गया है। और गुरुजी ने इतना अच्छा दिन चुना है, इतना अच्छा दिन चुना है मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए भी, और मेरी जो विश है बचपन की, मेरा सपना पूरा करने की, वो आज का दिन गुरुजी ने चुना है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 4th of April 2024। 4th अप्रैल यानी 4 अप्रैल का मंथ होता है 4, 4 प्लस 8, और 2024 का टोटल भी होता है 8, और 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, एंड 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो आज है 7 नंबर की ब्लेसिंग, जो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज एक तो 7 नंबर बन रहा है, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे गुरु का वार है, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, आप बहुत 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 महान है, बहुत धन धन गुरु जी हैं, वाह वाह गुरु जी हैं। गुरु जी की महिमा का बखान तो हम अपनी वाणी से कर ही नहीं सकते। मेरे गुरु जी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है मेरे गुरु जी की महिमा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो आज का जो सत्संग है, ये है मेरा बहुत बचपन से ड्रीम था कि मैं मेरा अपना सुंदर बहुत ही प्यारा सा घर हो। और वैसे तो हम अपने ही घर में रह रहे हैं, हमारा खुद का घर है, लेकिन ये काफी पुराना हो चुका है और बहुत सालों से ये तमन्ना हो रही थी कि हम किसी अच्छी जगह पे अच्छा हमें घर हम ले पाए। लेकिन बहुत सारे जो थे रुकावटें थी रास्ते में, बहुत 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 रुकावटें थी। कभी हमारा बजट हिल जाता था, कभी हमें घर में जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, हम दोनों तो 4 जने हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो हम किसी ना किसी को ऐसे होता था, कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आया, कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आया, तो ऐसे करके कभी भी हमारी जो है बात नहीं बनी। कभी हम बजट हमारा हिल जाता था, बहुत ऊंचा बजट हो जाता था, तो हम नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो मतलब बहुत 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 रुकावटें थी रास्ते में, जो मेरे गुरुपा ने आते ही हमारे आगे के रास्ते हमारे सीधे कर दिए, सारे रास्ते की रुकावटें दूर कर दी। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम कोई बना बनाया घर ही ले लेते हैं, रेडीमेड हाउस ले लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि घर बनाना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। तो पर गुरुजी की इच्छा के आगे किसी की, क्या कहते हैं ना, गुरुजी तो बेस्ट देते हैं, बेस्ट हम बेस्ट देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे पहले से ही, कम से कम 4-5 महीने पहले से मुझे मैसेज दे रहे हैं गुरुपा कि मैं तेनू नवा घर ब्लेस करता, 2024 में तेरा न्यू घर ते को ब्लेस कर दिया। बहुत देर से मेरे गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे, बहुत देर से संकेत दे रहे थे गुरुजी। और इस प्रोसेस में हम चल भी रहा था, हमारा प्रोसेस तो चल ही रहा था। और गुरुजी के आशीर्वाद से आज जो है, आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज 7 नंबर बन रहा है और गुरु का वार है। तो आज हमारे जो है, जो हमने प्लॉट लिया है, उसकी रजिस्ट्री का टाइम आ गया है। आज हमारी रजिस्ट्री होनी है। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ऐसे ही गुरुपा ने अपनी कृपा रखी तो हमारा घर भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना, अपनी सारी संगत की ऐसी विशेष पूरे करते रहना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इस प्रोसेस के दौरान, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हमने प्लॉट लिया है, तो मतलब उम्मीद से बहुत बड़ा प्लॉट गुरुजी ने हमें दिलवाया है, बहुत बड़ा। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी हम इतना बड़ा प्लॉट लेंगे, और वो भी हमारे सिटी के सबसे पॉश एरिया में। तो ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की कृपा है कि हम
ये सब कर पाए हैं। लेकिन इसके लिए हमने कुछ बैंक से हमें लोन लेना पड़ रहा था, तो वो लोन सैंक्शन होने में ही इतना टाइम लग गया, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमारे कागज बिल्कुल सही थे, हमारे पेपर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे, क्योंकि हमने तो कभी लाइफ में 1 रुपए का भी कभी लोन नहीं लिया। लेकिन जो हमारे सेलर हैं, जो हमें लैंड सेल कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम थी पेपर्स में, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से जब अरदास लगाई तो मुझे गुरुजी ने कहा, तू सब्र रख, तेरा काम होगा, तेरा काम बनूगा। मैं बैठा है ना, तेरा काम बनूगा। मैं तेरे काम ਨੂੰ देर इसलिए लग रही है क्योंकि मैं तेरा काम पक्का करना, परमानेंट मिलनी है तेन खुशी, इस करके तेरे काम ਨੂੰ देर लग रही है। और गुरुजी कहते हैं जो काम इजीली हो रहे हैं तुम्हारे, वो तो ठीक है, लेकिन जिस काम में तुम्हारी शिद्दत से तुम लगे हुए हो और उसमें तुम्हारे विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्टली हो, बिल्कुल प्योर तरीके से हो, बिल्कुल सही तरीके से हो। तो तुम इसलिए हमारे अंदर बहुत जल्दी बेचैनी हो जाती है जब हमारा शिद्दत से जिस चीज की हम चाहते हैं कि वो काम नहीं हो पाता। तो गुरुजी मेरे थ्रू हमारी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस काम में हमारे रुकावटें आ रही हैं, और अगर हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी की भक्ति कर रहे हैं, गुरुजी के साथ सच्चे दिल से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो गुरुजी कहते हैं वो रुकावटें मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ ताकि तुम्हारा जो काम है बिल्कुल परफेक्टली और तुम्हें बिल्कुल परमानेंटली खुशी के साथ मिले। तो इसलिए अगर हमारे किसी काम में देर हो रही है तो हमें सब्र से काम करना चाहिए और गुरुजी पे पूरा पक्का वाला विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति गुरुजी की पर अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो बैंक से लोन लेने के प्रोसीजर में एक ये भी होता है कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद बैंक आपको बताता है कि आपका कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में इसके साथ करवानी पड़ती है। तो ये हिडन सब होते हैं बैंक के। तो एनीवेज हमें बैंक ने बताया कि मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को अपना जो है अपने मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, एज हम आपकी लाइफ इंश्योरेंस साथ के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग गए तो टीएमटी टेस्ट था, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, ये सब टेस्ट हुए। तो टीएमटी टेस्ट में ना मेरे हस्बैंड की मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हालांकि वो अपने आप को बिल्कुल ठीक फील करते हैं। तो हमने जहाँ हमें बैंक वालों ने भेजा था लेबोरेटरी में जहाँ हमारा टीएमटी टेस्ट हुआ, तो वो तो मेरा वैसे मजाक उड़ा रहे थे कि तू तेरे को हाफ रहेगी, तू ये करेगी, तेरे से होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर मतलब जब हम करके निकले टीएमटी टेस्ट, तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमें बैंक से फोन आता है कि आपके हस्बैंड का तो आज नहीं हो पाएगा, ये इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके टीएमटी टेस्ट में प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी। तो हमने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा तो बड़ा अच्छे से हुआ था, ये कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने बैंक वालों से बात की तो बैंक वाले कहते भी ऐसे ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए, आप कहीं और टेस्ट करवा लो किसी और लैब में, हम उसको भी कंसीडर करेंगे, देखेंगे। तो हमने फिर मेरे हस्बैंड ने अभी कल ही रिपोर्ट आई है उनकी टेस्ट की, तो उसमें भी हल्का सा कुछ था, जैसे कि बहुत तेज वाली वो करवाते हैं टीएमटी में, बहुत तेज भगाते हैं, तो हल्का सा हर किसी को सांस फूलती है, हल्की सी थकावट तो हो ही जाती है। और तो हमने फिर हमारे ही फैमिली में हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं हमारी फैमिली में ही। मेरे हस्बैंड के जीजा जी लगते हैं, कजन जीजा जी हैं हमारे वो, और डीएम की हुई है उन्होंने, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो फिर हमने आज अपनी रिपोर्ट उनको भेजी, यानी कि कल 3 अप्रैल को। तो उन्होंने साथ के साथ ही हमें बता दिया कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको यू आर परफेक्टली फिट, यू आर परफेक्टली फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फाइन है। जो इतनी सी जो आपको फटीग वाली आती है ये तो नेचुरल है, ये तो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि मुझे गुरुजी के थोड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड की
ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने मेरा खतरा टाल दिया मेरे हस्बैंड के ऊपर से, क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद जो है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, खुद रोज हम लेते हैं गुरुजी का जल प्रसाद। और गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी टाल देता है। अगर थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम भी थी तो वो भी सारी दूर हो गई हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरु। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे हस्बैंड की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, उनकी मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको बिल्कुल सही रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरा बचपन से जो सपना था, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मुझे गुरुजी के ऊपर इतना यकीन है, इतना विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरा बहुत ही अच्छा घर बनवाएंगे। और गुरुजी ने मुझे बोला है, कहते मैं तेरे घर फेरा फा के आया, तेरा घर बहुत सोना बनया, मेरा कमरा जरूर बनवाई। और मेरा बड़ा स्वरूप जो कि मैंने मन में सोच रखा था कि मैं अपने घर में अपने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगवाऊंगी, तो गुरुजी ने भी मुझे ये बोला है, कहते अपने घर च मेरा बहुत बड़ा स्वरूप लगवाई, वधिया जहा स्वरूप लगवाई, मैं तेन दसूंगा केड़े चोले वाला लगवाना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ये मेरे गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुपा। ये सब बोलते हुए मेरे इस टाइम गूज बम्प्स हो रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं, मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा अपनी कृपा मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, हम सब पे, अपनी संगत पे, जो जो आपसे दिल से प्यार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका सुमिरन करते हैं, हे मेरे गुरुपा सब पे अपनी मेहर रखना। और गुरुपा मैं आपसे बारंबार माफी मांगती हूँ गुरुपा, मेरे से जो भी गलतियां होती हैं जाने अनजाने में, आपके संकेतों को समझ नहीं पाती हूँ। आप मुझसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, एक एक बात आप बताते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा, आपके सभी सत्संग नहीं सुन पाती हूँ जो आप कहते हैं। हे मेरे गुरुजी, हे मेरे गुरुपा, अपनी नादान मूर्ख बच्ची समझ के मुझे माफ करना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो आज का मेरा सत्संग मैं यही विराम करती हूँ मेरे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इन बिटवीन गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए कि तेरे ऊपर इतना बड़ा जो ब्लैक मैजिक किया गया था, बहुत बड़ा मारन क्रिया जो की गई थी, वो मैंने तेरा कष्ट टाल दिया है, तेरे ऊपर से सारे संकट टाल दिए हैं, तेरे परिवार के ऊपर से सारे कष्ट, सारे संकट दूर कर दिए हैं। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पंच शक्तियां जो हैं वो हमारी रक्षा कर रही हैं, जिसमें से सबसे पहली शक्ति जो हमारे गुरुजी, हमारे शिव, दूसरी शक्ति है हमारी शक्ति रूपी माँ, तीसरी शक्ति है हमारे हनुमान जी, चौथी शक्ति है हमारे साईं बाबा और पांचवी शक्ति है हमारे गुरु नानक देव जी। तो ये 5 शक्तियां मिलके हमारी रक्षा कर रही हैं, तो हमें डरने की, भय रखने की, किसी से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे गुरुजी हमसे जुड़ जाते हैं, हम गुरुजी के चरणों से लग जाते हैं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुपा हर वक्त हमारे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है। हमारे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने बहुत मेरे को साइन दिए कि अपने घर से ये चीजें निकाल। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करूं, लाल धागे निकाल दे, सिंदूर निकाल दे, जितने मुझे मिले मैंने सब अब निकाल दिए हैं। पर गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया, तो कोई बात नहीं, अगर तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मैंने अपने शक्ति से सब भस्म कर दिया है, जो भी जहां भी है, कोई बात नहीं, अब तो ढूंढ मत, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। जो भी बुरी शक्तियों का तेरे ऊपर तंत्र मंत्र जो भी किया गया था, मारन क्रिया की गई थी, इतना बुरा किसी ने, किसी अपने ने, हमारे किसी अपने बेदी ने कहते कुछ खिला के कुछ किया हुआ है। तो हे गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना, हे गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना।
जो ऐसे बुरे कर्म करते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि वो कितना बुरा कर रहे हैं अपने खुद के लिए। हे गुरु जी, माफ करना सबको गुरुपा, और मुझसे जो भी गलतियां होती हैं गुरु, मैं बारंबार आपसे माफी मांग रही हूँ मेरे गुरु जी। मुझे माफ करना, अपनी नादान मूर्ख बच्ची को माफ करना। मैं बहुत गलतियां करती रहती हूँ, आपके संकेतों को नहीं समझ पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था आज का पहला सत्संग। तो आइए सुनते हैं आज का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी सात संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मुझे, पता नहीं कौन से मेरे कर्म थे जिन्हें देख के उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना। गुरु जी से मेरी जर्नी 2022 से थी। मुझे गुरु जी के लिए पहले मेरी सिस्टर ने, फिर सिस्टर इन लॉ ने, काफी लोगों ने कहा कि बड़े मंदिर जाया करो, क्योंकि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, ये पूरा घर बिखरा पड़ा था। बट वही है कि जब कहते हैं ना, जब गुरु जी की मर्जी होती है, इंसान तभी बड़े मंदिर तक जा सकता है, वो खुद नहीं जा सकता। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे साल भर से सारे कह रहे थे कि तुम बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ, पर मैं नहीं जा पा रही थी। एक दिन अचानक से मेरा बेटा बोला कि मम्मी चले, बड़े मंदिर चले। मैंने कहा बेटा बड़े मंदिर जाना है, चलो। हाँ, उस दिन पहली बार हम दोनों माँ बेटा बड़े मंदिर गए थे। वहां जाके इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि शायद मैं कहती हूँ दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ इतना सुकून मिल सकता है जो बड़े मंदिर में है। वहां गए, बड़े मंदिर में गए, गुरु जी को मत्था टेका। उसके बाद एक चीज मन में आई थी कि ज्यादा नहीं आ सकते तो महीने में सिर्फ एक बार आना स्टार्ट कर। और मेरे बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, उसको साइनस वगैरह की भी दिक्कत है। तो मुझे सबने कहा था, मेरी सिस्टर ने, सिस्टर इन लॉ ने, जीजा जी वगैरह सबने, कि भी वहाँ लंगर प्रसाद खाने से फर्क पड़ता है। तो संगत जी, झूठ नहीं बोलूंगी, गई तो मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए थी, बेटे को थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाए। पर जब से मैं बड़े मंदिर जाने लगी, मुझे सब्र और सुकून पहले थोड़ा थोड़ा रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2022 से जाते 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 2024 फरवरी में मुझे गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस से नवाजा, अपनी फ्रेग्रेंस दी। उस दिन से ऐसी लगन लगी है कि बस गुरुजी का शुक्राना करते 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 हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा, और ना जाने कितने जीवन खत्म हो जाएंगे हमारे, पर हम गुरुजी का शुक्राना नहीं भूल सकते। हमें लगता है कि गुरुजी से हमारी साल 2 साल पहले की भी मुलाकात, गुरुजी ने हमें चुना, पर नहीं, हमारे तो पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी ने हमें चुन रखा है। और कोई तो ऐसे कर्म होंगे संगत जी जो हम इतने बड़े दरबार में पहुंचे, इतने बड़े दरबार में आज कलयुग के अंदर सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि भाई ऐसा भी हो सकता है। पर गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी की सारी जानी जानन वो जानते हैं। इसीलिए बस मैं तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हाँ संगत जी, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। 2 साल के अंदर जब भी मैं जाती थी बेटे को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कराती थी,
उससे एक चीज है कि मेरे बेटे को साइनस की काफी हद तक, जैसे कि हर सर्दियों में उसकी हालत खराब हो जाती थी सांस लेने में, या फिर वो जब सोता था तो बहुत तेज तेज खुराटे मारता था, मुंह खोल के सोता था। अब उसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम उसकी बहुत 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 ज्यादा कम हो चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी है, वो भी गुरुजी ने चाहा तो जरूर सही होगी। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी ने मेरे से बुलवाया वही मैंने बोला है, बाकी गुरुजी जानी जान है, मैं मूर्ख हूँ, इसलिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं यहीं पे अपना सत्संग खत्म करती हूँ, और अगर गुरु जी ने चाहा तो बहुत से सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी समय समय पे, जब गुरु जी की इच्छा होगी, जब गुरु जी की मर्जी होगी तभी सत्संग शेयर होगा, और मैं जरूर करूंगी। शुक्राना पूरी सत्संग को, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना और इसका लिंक मुझे जरूर भेज देना। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और इस सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र के साथ ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।